हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तुल्यांकी चालकता, मोलर कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। और ये देखिए, बहुत अच्छे जो है नोट्स जो है बहुत तरीके से लिखा गया है। ये नोट्स इसी तरीके से आप जो है बढ़िया से लिखेंगे, क्योंकि अच्छे पढ़ने के साथ साथ आपको अच्छे नोट्स भी जो है आवश्यक है। तो देखिए, पहले हम देखते हैं तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को हम देखते हैं पहले। तुल्यांकी चालकता, ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो ये तुल्यांकी चालकता क्या है? देखिए, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसको हम लैम्डा इक्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो जो इसको हम लैम्डा, ये देखिए लैम्डा है, इसको हम बड़ा लैम्डा कहते हैं इसको, और इक्विवेलेंट चूंकि है तो इक्यू से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्विवेलेंट इसको हम कहते हैं। तो लैम्डा ये है, और एक लैम्डा आप जो है इस तरीके से क्या करते हैं, बनाते हैं। एक लैम्डा ये बनाते हैं, तो ये आपका छोटा लैम्डा है और ये आपका क्या है, बड़ा लैम्डा है। इसको हम बड़ा लैम्डा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक जो है सिंबल को दो तरीके से दिखाया जाता है, एक ग्रीक में और एक लैटिन में दिखाया जाता है। तो दो तरीके से, तो ये आपका बड़ा लैम्डा और ये क्या है, छोटा लैम्डा। चलिए, ये समझ गए हैं आप इसको। अब देखिए, यहाँ तुल्यांकी चालकता क्या है आपकी, यहाँ पर देखिए किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन सभी आयनों की चालकता है, उन सभी आयनों की चालकता। क्योंकि हमने आपको बताया किसी भी वैद्युत अपघट्ट की जो चालकता होती है वो उस वैद्युत अपघट्ट के घोल में उस इलेक्ट्रोलाइट्स कितने आयन उसमें उपस्थित हैं, इस बात पर डिपेंड करती है। किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में जितने उसके आयंस उसमें ज़्यादा होंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। तो एक प्रकार की यहाँ पर एक पावर है, शक्ति है, यहाँ पर आयनों की शक्ति है। और किसकी शक्ति है? उस इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं कितने आयंस। जो आप आयंस उसमें जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें घोल रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा घोलने पर कितने जो है आयंस जो है आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वही आपकी तुल्यांकी चालकता जो है यहाँ पर कहलाएगी। तो देखिए, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन सभी आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने पर उत्पन्न होती है। तो 1 ग्राम तुल्यांक को उसको VmL में, यानी कि एक निश्चित आयतन में कह लीजिए आप, एक निश्चित आयतन में उसको विलय करने पर कितना जो है आयन जो है वो आपको उपलब्ध करा रहा है, वही जो जितना आयन आपको उपलब्ध कराएगा उसी की जो शक्ति होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता कहेंगे। ठीक है, आपको तुल्यांकी चालकता समझ में आ गया होगा। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन सभी आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने पर उत्पन्न होती है। VmL मतलब एक निश्चित आयतन में। अब देखिए, V क्या है यहाँ पर, V घन सेंटीमीटर में वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विलय घुला होता है। V घन सेंटीमीटर में वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विलय घुला होता है। ठीक है, ये हो गया आपका डिफिनेशन, याद कर लेंगे। देखिए, अब आपको जो परीक्षा में लिखना है यहाँ से आप लिखिएगा, ऊपर तो आप याद कर लेंगे, वो भी परिभाषा आपकी है। अगर वो आपको कठिन परिभाषा लगती है तो ये नीचे वाली परिभाषा आप याद कर लेंगे और यहाँ से फार्मूला आप जो है लिख देंगे, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट यहीं से है। किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की जो तुल्यांकी चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता जो होती है, तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता आपने पीछे पढ़ा पिछले वीडियो में, विशिष्ट चालकता तथा आयतन का गुणनफल है। देखिए, यही है तुल्यांकी चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्यू इक्वल टू क्या हो गया, विशिष्ट चालकता इनटू क्या हो गया आपका, वी हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये फार्मूला आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए वी यहाँ पर क्या, वी क्या होता है, 1000 बाई क्या होता है, यन होता है घन सेंटीमीटर का। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, क्योंकि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, नॉर्मलता पढ़ा है। नॉर्मलता बराबर आपने क्या पढ़ा है, इक्वल टू यन, या जो है यहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या यन ई, ग्राम तुल्यांकों की संख्या यन ई, जो आपकी ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है
एन ई, जो आप मोलों की संख्या कहते हैं मोलरता में, वही यहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या यानी बाई क्या होता है, वी होता है। ठीक है, अगर इसी के 1 ग्राम तुल्यांक हम इसी को मान ले यहाँ पर, तो देखिए वी बराबर क्या होगा, वी यहाँ आपका लीटर में होता है। जब यहाँ आप इसको यहाँ ml में दिया हो, इसको लीटर में आप चेंज करेंगे तब ना आपका ये आ जाएगा, तब आ जाएगा V इक्वल टू 1000/n आ जाएगा आपका यहाँ पर एक फार्मूला। तो आप ये समझ गए होंगे, अगर आपको नॉर्मलता मालूम है तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वहां से हमने इसको लिया है। तो n इक्वल टू क्या होता है, 1n/v। आप जानते हैं, हमने फार्मूला आपको एक और बताया शुरू में, NV होती है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कि n इक्वल टू क्या होती है, NV होती है आपकी। अगर यही आपका क्या हो, ml में यहाँ पर दिया हो, तो इसको आप लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे और 1000 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तभी आपका हो जाएगा यहाँ घन सेंटीमीटर में। क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है बहुत कम ली जाती है, घन सेंटीमीटर में इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी ली जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है घन सेंटीमीटर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं सर। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कहाँ से। तो v इक्वल टू 1000/n हो गया। तो चलो v की वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ v की वैल्यू रख दीजिए, क्या हो गया यहाँ पर, तो लैम्डा EQ इक्वल टू हो गया कप्पा इंटू 1000। ये क्या है, कप्पा भाई विशिष्ट चालकता, कप्पा इंटू 1000 बटे क्या हो गया, n हो गया। n क्या है यहाँ, नॉर्मेलिटी, विद्युत अपघट्ट की क्या है, विद्युत अपघट्ट जो है आपकी उसकी नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, उस विद्युत अपघट्ट की क्या है, नॉर्मेलिटी है। तो ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी फार्मूले को आप हमेशा के लिए क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो लैम्डा EQ तो एक कप्पा गुणे क्या होगा, 1000/n, ये आप जो है इसको याद रखेंगे। अच्छा देखिए, एक फार्मूला आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। अगर कहा जाए तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है, तो ये भी आपका संबंध है। तो यहाँ पर लैम्डा EQ और विशिष्ट चालकता बटे क्या है, यहाँ पर CQ क्या है, सांद्रण है। CQ क्या है, यहाँ आपका सांद्रण है। यही सांद्रण यहाँ आपका क्या है, n के बराबर है। जो यहाँ पर C है, CEQ है, यही आपके n के क्या होगा, यहाँ बराबर होगा। सांद्रण क्या होगा, यहाँ n के क्या होगा, बराबर होगा। तब देखिए यहाँ पर C इक्वल टू यहाँ आप लिख सकते हैं। तो ये भी आप फार्मूला इसको भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाता है कि अगर विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है, तो ये आपका होगा लैम्डा EQ इक्वल टू क्या होगा, कप्पा बाई क्या होगा, CEQ। C क्या है यहाँ पर, सांद्रण है, उस विद्युत अपघट्ट क्या क्या है, सांद्रण है यहाँ पर। तो CQ इक्वल टू क्या होता है, 1/v होता है, मोलर सांद्रण। भाई यही मोलर सांद्रण है, यानी भी आपका क्या होगा, यहाँ पर C इक्वल टू EQ इक्वल टू 1/v होगा आपका यहाँ पर। तो यही आपका जो मोलर सांद्रण है नॉर्मलता के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी फार्मूला आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, या ये आपका फार्मूला, अब जैसे C इक्वल टू 1/EQ ये हो गया, अब C इक्वल टू n के बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से भी आप इसको यहाँ से भी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, इसको यहाँ भी रख देते हैं। अब यही इसको भी आप ml में अगर आप चेंज करेंगे, देखिए यहाँ भी अगर लीटर में दिया हो, ml में दिया हो, लीटर में चेंज कर 1000 ऊपर चला, C इक्वल टू 1000 बटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 1000/v हो जाएगा। v इधर करेंगे, C इधर करेंगे, तो C इक्वल टू क्या होगा, n हो जाएगा। तो यहाँ भी इसको, यहाँ से भी इसको यहाँ पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। आइए तो देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट यहाँ पर क्या होती है, देखिए यूनिट यहाँ से आप निकाल लीजिए यूनिट इस फार्मूले से। तो विशिष्ट जो चालकता उसकी जो है आपने जो विशिष्ट चालकता है वहां से आपने इसकी यूनिट निकाली है क्या, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स आपने निकाली है यहाँ पर। अब देखिए ये आयतन है, तो यहाँ क्या होगा, सेंटीमीटर क्यों होगा, इसका घन सेंटीमीटर होगा। और ये पर ml में आप इसको निकाल रहे हैं, क्या पर ml, तो बटे क्या हो जाएगा होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बटे क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। अब इसको आप करिए ओम इनवर्स, यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर खलास हो गया, घट गया, तो यहाँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट हो गया, या इक्विवेलेंट इनवर्स हो गया। या इसी को हम लिख सकते हैं, क्योंकि इतने को हम लिखते हैं साइमेंस लिखते हैं या महो लिखते हैं, तो साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर इनवर्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो ये आपको इतना आ गया होगा समझ में, कहाँ से आया। चलिए अगला हम देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, मोलर या आणविक चालकता।
मोलर या आणविक चालकता। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा यम से। लैम्डा यम से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। चलिए, जैसे वहां आपने किया परिभाषा, देखिए आप अगर तुल्यांकी चालकता को या मोलर चालकता को आप याद कर ले जाते हैं तो एकदम सेम दोनों है। सेम दोनों की घटना, ये दोनों एक समझ लीजिए कि ये दोनों जुड़े भाई हैं। आप इसको याद कर लेंगे तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो मोलर चालकता या आणविक चालकता इसको हम कहते हैं। तो देखिए परिभाषा जैसे वहां वैसे यहाँ भी एकदम सेम है। किसी जो है विलयन की मोलर चालकता उन सभी आयनों की चालकता, देखिए उन सभी आयनों की चालकता है, ठीक है, जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने पर उत्पन्न होता है। वही बात है यहाँ पर 1 ग्राम मोल को क्या कर रहे हैं आप, एक निश्चित आयतन में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, और उसके द्वारा जितना आपको आयन उपलब्ध कराए जा रहे हो वही क्या है, उसकी उस विद्युत अपघट्य की क्या कहलाती है, मोलर चालकता या आणविक चालकता कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये फार्मूला हमने लिखा था वैसे यहाँ पर भी लिख दिया। अगर मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध पूछा जाता है तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा बाई सी एम। क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट था इसलिए ई क्यों लिखा है, यहाँ सी एम लिखा, वही मोलर सांद्रण यहाँ है, यहाँ मोलर सांद्रण है। यहाँ पर ये देखिए ये आपका ये मोलर सांद्रण है, ये आपका क्या है, मोलर चालकता है, और ये क्या है, विशिष्ट चालकता। तो जैसे यहाँ ये सी की वाई क्या, सी एम बाई 1/v लिख सकते हैं। तो अगर सी वी है, अगर ये आपका लीटर में दिया हो तो लीटर में आप इसको, ml में दिया हो तो इसको लीटर में आपको चेंज करना हो तो 1000 ऊपर चला जाएगा, वही वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे। तो वहाँ देखिए आपका वही चीज, यहाँ v इक्वल टू 1000/n है तो v इक्वल टू 1000/m हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अब देखिए परिभाषा आप अगर लिखना चाहते हैं यहाँ से केवल इतना लिखेंगे, अगर इसको छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता विशिष्ट चालकता तथा आयतन का गुणनफल है, ठीक है, आयतन का क्या है, गुणनफल है। देखिए लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी, और वी इक्वल टू क्या होता है, देखिए 1000 क्या है, यम। वहां क्या था, वी इक्वल टू 1000 क्या था, यहाँ पर यम था, ठीक है, घन सेंटीमीटर, ठीक है। वही चीज यहाँ पर आप वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आपका मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/यम हो जाएगा आपका मोलारिटी, जहाँ यम क्या है, मोलारिटी है। भाई जानते हैं नॉर्मलता मोलरता ये दोनों क्या है, एक प्रकार से इनका सांद्रण व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए आपका यहाँ पर ये फार्मूला, तो ये फार्मूला आप ये फार्मूला याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखिए दोनों फार्मूले में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/यम है, जहाँ यम है वहीं पर यहाँ क्या है, यम है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यूनिट भी आपकी लगभग वैसे यहाँ भी होगी, तो यहाँ भी आपका ओम इनवर्स सेंटी इनवर्स इंटू क्या होगा, घन सेंटीमीटर, और पर क्या हो जाएगा आपका, मोल हो जाएगा, पर मोल, या एक एक देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है, या इसको लिखते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पर यूनिट हो जाएगा इसकी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं यहाँ पर हम दोनों को, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू। तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध, तो ठीक है, ये फार्मूला आपका है मोलर चालकता का, ये फार्मूला आपका क्या है, तुल्यांकी चालकता का। तो मोलर चालकता में तुल्यांकी चालकता से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो भाग आप जब कर देंगे, एक दूसरे में भाग कर देंगे तो देखिए 1000 ये आपका 1000 और कप्पा 1000 और कप्पा एक क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यन ये ऊपर चला जाएगा तो यन बाई क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। अब देखिए यन क्या है, विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। भाई यन का मतलब क्या होता है, नॉर्मलता का मतलब विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। यम मोलरता क्या होती है, यहाँ पर विद्युत अपघट्य के मोलों की क्या होती है, संख्या होती है। अब देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, आपने सोल्यूशन में हमने आपको पढ़ाया है। इसका मतलब क्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब क्या होता है, ग्राम में भार बटे क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है। और इसका मतलब क्या होता है, विद्युत अपघट्य के मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है, ग्राम में भार, और क्या होता है, अणु भार। देखिए ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो बचा क्या आपका, तो लैम्डा एम बाई लैम्डा इक्यू इक्वल टू अणु भार बटे क्या हुआ, तुल्यांकी भार, ठीक है। तब आपका यहाँ से क्या होगा, लैम्डा एम इक्वल टू आप करेंगे तो एम बाई क्या हो जाएगा, ई, या अणु भार को एम से, तुल्यांकी भार को ई से, एम बाई ई हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका
लैम्डा ई क्यू। तो ये फार्मूला आपका जो है यहाँ पर निकल गया। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस जो है ये फार्मूले है। तो आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा शेल स्थिरांक के बारे में देखते हैं। तो इसका बढ़िया से आप क्या करेंगे, नोट्स जो है बनाएंगे। चलिए देखते हैं, हो गया ये, बढ़िया से आप इसको नोट्स बना लेंगे। चलिए देखते हैं हम चालकता शेल तथा शेल स्थिरांक। चालकता शेल तथा चालकता शेल तथा शेल स्थिरांक। चालकता शेल तथा चालकता शेल स्थिरांक किसी विलयन के एक निश्चित आयतन के एक निश्चित आयतन के प्रतिरोध को मापने के लिए क्या है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन के प्रतिरोध को मापने के लिए एक विशेष प्रकार के शेल का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, एक विशेष प्रकार के शेल का प्रयोग किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे चालकता शेल कहते हैं, जिसे चालकता शेल कहते हैं। ठीक है, चालकता शेल कहते हैं। अब देखिए, जो चालकता शेल होता है पायरेक्स कांच का बना होता है। इसका जो कवर होता है यह शेल पायरेक्स कांच का बना होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर होते हैं। जैसे कि एक शेल होता है, इसमें आपका ये शेल होता है इस तरीके से, और इसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं एक निश्चित दूरी पर आपके ये इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इसके बीच की दूरी क्या होती है, यल होती है। और इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो ए होता है, ये दूरी होती है। और इसको आप ये है, बस समझ लीजिए इसको, ये आपका ठीक है शेल है, इसके बीच की दूरी यल होती है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका ये होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो है भरे होते हैं। आप समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए। तो कई प्रकार के जो है आपके जो है चालकता शेल बने होते हैं, कई टाइप के बने होते हैं यहाँ पर। तो एक चालकता शेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी जो होती है यल होती है। एक चालकता शेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या होती है, यल होती है। और बीच की दूरी क्या होती है, यल होती है, तथा उसके क्षेत्रफल दूरी यल होती है तथा उसके क्षेत्रफल ए नियत होते हैं। यल दूरी यल तथा उसके क्षेत्रफल ए नियत होते हैं।
भाई एकदम नियत होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए चालकता सेल इसलिए चालकता सेल विशेष के लिए L बाई ए का मान स्थिर रहता है, स्थिर रहता है इसका मान। इस स्थिर राशि को सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, सेल स्थिरांक कहा जाता है। तो सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है? सेल कांस्टेंट बराबर क्या होता है? सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या हुआ? L बाई ए हुआ। L बाई ए हुआ सेल स्थिरांक। अगर इसका मात्रक आप निकाले तो क्या होगा? यहाँ देखिए L बराबर क्या हो जाए? सेल स्थिरांक क्या होता है? L बाई ए को हम क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपका सेंटीमीटर, यहाँ आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया तो ये सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी क्या होगी? यूनिट होगी। इसकी जो है ये यूनिट हो जाएगी। सेल स्थिरांक की ये क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। अब आ जाए विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक का निर्धारण कर लेते हैं। देखिए विशिष्ट चालकता तथा सेल स्थिरांक का निर्धारण हम कर लेते हैं। इसका निर्धारण कैसे करते हैं? देखिए आपको हमने बताया है विशिष्ट चालकता बराबर क्या सूत्र बताया है? कप्पा। विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है? 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। ठीक है, ये है। अब देखिए चूंकि क्या होता है यहाँ पर 1 बाई आर आपका क्या होता है? सी होता है। ठीक, यही तो होता है। और ये हो गया आर हो गया, यहाँ आपका सी हो गया, 1 बाई आर सी हो गया। और L बाई ए आपका क्या होता है? L बाई ए। तो यहाँ देखिए L बाई ए आपका सेल स्थिरांक है। इसको देखिए एनसीईआरटी में G से दिखाया है। L बाई ए के सेल स्थिरांक को किससे दिखाया जाता है? G से। सेल स्थिरांक को किससे दिखाया जाता है? G से दिखाया, एनसीईआरटी में G से दिखाया हुआ है। तो यहाँ देखिए कप्पा इक्वल टू आपका क्या हो गया? यहाँ पर ये C हो गया, यहाँ इंटू क्या हो गया? और ये क्या हो गया? आपका G हो गया, है ना? ये हो गया। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? G इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो कप्पा बाई क्या हो जाएगा? आपका C हो जाएगा। यानी कि ये क्या है आपका? विशिष्ट चालकता। और ये नीचे आपका क्या है? यहाँ पर, यहाँ नीचे आपका क्या है? वैद्युत चालकता। यहाँ पर ये है। ठीक है, तो वैद्युत चालकता यानी कि सेल स्थिरांक बराबर आपका क्या हो गया? सेल स्थिरांक बराबर क्या हो गया? विशिष्ट चालकता बटे वैद्युत चालकता। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए। ये फार्मूला जो है आप यहाँ से निर्धारण करेंगे। इनमें से भी कोई 2 वैल्यू आपकी मालूम होगी, ये मालूम होगी तो आपका कप्पा निकल जाएगा, या आपकी ये मालूम होगी तो निकल। सेल स्थिरांक भी पूछा जाएगा, सेल स्थिरांक निकालना होगा L बाई ए यानी कि G अगर आपको निकालना होगा तो ये भी इससे क्या होगा? आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने ये आपको बता दिया। सेल स्थिरांक याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। सेल स्थिरांक को आपको मालूम होना चाहिए क्या है? G इक्वल टू कप्पा बाई C होता है। ठीक है, यहाँ से, या कप्पा इक्वल टू के से कप्पा के सी कप्पा, यहाँ से C इक्वल टू G, कप्पा इक्वल टू सी जी, ये आपको याद होना चाहिए फार्मूला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो याद तो हो ही जाएगा। अब आपको कोई इसमें कठिनता नहीं है।
तो यहाँ पर एक सेल होता है, सेल के बीच की दूरी L होती है, और इलेक्ट्रोड के बीच का, इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ये होता है। ठीक है, तो देखिए L और एक जो है नियत होते हैं, इसलिए जो है L/A का मान क्या होता है, स्थिर होता है, इसलिए इस स्थिर राशि को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो सेल स्थिरांक आपका क्या हो गया, G इक्वल टू क्या हो गया, L/A हो गया। यहाँ से यूनिट निकाल लिया गए। विशिष्ट चालकता तथा सेल स्थिरांक का अगर आपको निर्धारण करना है तो यहाँ से फार्मूला यूज कर लेंगे, कप्पा इक्वल टू 1/r होता है इंटू L/A होता है। तो 1/r क्या होता है, आपका कंडक्टेंस होता है। ठीक है, और कंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, हो गया। और L/A को हम क्या कहते हैं, G भी कहते हैं, NCERT में ऐसा ही बताया गया है। और या इसको सेल स्थिरांक G इक्वल टू कर सकते हैं कप्पा/C। तो ये फार्मूला क्या बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका जो है तीसरा टॉपिक, जो तीसरा वीडियो है आपका ये संपन्न हुआ। हम आपको नेक्स्ट जो है अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।